मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा सिंह है। मैं एमबीबीएस एमएस नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। इस समय करेंटली पोस्टेड हूँ एएसएमसी मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में। फ्लोटर के बारे में, फ्लोटर का कंप्लेन एक बहुत ही आम कंप्लेन है। बहुत मरीज आते हैं और पूछते हैं कि हमें आंख के सामने कुछ चलता हुआ सा दिख रहा है। इसे फ्लोटर कहते हैं आम भाषा में, हमारे साइंटिफिक भाषा में फ्लोटर बोलते हैं। इसके कई कॉजेज होते हैं। एक जो सबसे प्रमुख कॉज होता है वो होता है मस्के, जिसको बोलते हैं। वो एक फिजियोलॉजिकल चेंज होता है जिसमें हमारे आंख के अंदर की जो जली होती है वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी परछाई पर्दे पे पड़ने लगती है। तो मस्के बहुत ही कॉमन होती है। मस्के से डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये मस्के हैं कि कोई डेंजरस टाइप का फ्लोटर है, ये एक डॉक्टर ही आपको परीक्षण करके बता पाएगा। फ्लोटर के कई कॉजेज होते हैं। मस्के के अलावा भी कई कॉजेज होते हैं, जैसे डायबिटीज में कई बार फ्लोटर्स आ सकते हैं। कई तरह के रेटिनल चेंजेस, कभी कोई विट्रस हैमरेज हो जाए तो उसमें भी मस्के उसमें जो है फ्लोटर दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा रेटिना के कुछ अन्य बीमारियों में भी फ्लोटर दिखाई देता है। तो अभी है कि फ्लोटर कब कॉमन है, कब उसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं और कब हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अगर फ्लोटर के साथ फोटोप्सिया एसोसिएटेड है, इसका मतलब कि फ्लोटर यानी कि आपके आंखों के सामने कुछ चलता हुआ सा दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ आपको चमक महसूस हो रही है, यानी जैसे बिजली कहीं साइड में चमकती है वैसा कुछ चमक आ रहा है आंख के सामने, या फिर रोशनी कम हो रही है। मतलब फ्लोटर के साथ साथ आपकी रोशनी भी नॉर्मल दिनों से कम आपको महसूस हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे में कहीं पर्दा जो खिंच जाता है, पर्दे पे जोड़ पड़ के पर्दा यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट तक हो सकता है। तो इसलिए उन कंडीशनों में आपको तुरंत डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ऑफ आई फ्लोटर्स। अगर आई फ्लोटर मस्के हैं यानी कि नॉर्मल फ्लोटर्स हैं और कोई उनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस है केवल, तो उसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। सिंपल एक विटामिन सप्लीमेंट वगैरह दे देते हैं और नॉर्मली जो है उन पेशेंट को फॉलो अप करते रहते हैं। अगर फ्लोटर के साथ साथ जो है चमक या फिर और चीजें एसोसिएटेड है, मतलब विजन डिमिनिश हो रहा है, तो फिर रेटिनल सर्जन को हमें कंसल्ट करना होता है और फिर प्रॉपर जो है आरडी का जो ट्रीटमेंट होता है, रेटिनल डिटैचमेंट का जो भी इलाज किया जाता है, जिसमें कि पर्दे को अपनी जगह पे फिक्स किया जाता है और आंख के अंदर हवा के जो है एयर पुट किया जाता है, तो वो हमें करना पड़ेगा अगर सीरियस केस हो। हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्लोकोमा? ग्लोकोमा बेसिकली दो तरह के होते हैं। ग्लोकोमा के टाइप्स पूछे गए हैं, तो ग्लोकोमा बेसिकली दो तरह के होते हैं मोटा मोटी तौर पे। एक होता है ओपन एंगल और एक होता है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जो है। तो जो ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है वो बहुत कॉमन होता है। उसमें क्या होता है कि आंख का प्रेशर, आंख का फील्ड और आंख के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम लोग ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक नर्व के चेंजेस बताते हैं। तो वो ऑप्टिक नर्व के चेंजेस अगर तीनों का हम जांच करते हैं और उसमें तीनों में कुछ परिवर्तन हमें मिलता है, कम से कम उन दो में परिवर्तन मिले, तो हम उन्हें ओपन एंगल ग्लोकोमा में कंसल्ट करते हैं। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा में क्या होता है कि रोशनी धीरे 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 जाती है, प्रेशर इतना कभी पेनफुल नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, पेशेंट को ऐसा महसूस नहीं होता है कि उसे कोई बीमारी है, वो नॉर्मल ही महसूस कर रहा होता है और उसे लगता है कि उसे पेरिफेरल विजन का प्रॉब्लम ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है, सेंट्रल विजन बहुत अच्छा होता है, तो बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं होता पेशेंट को। तो ओपन एंगल के ये सिम्टम्स हैं। और जो एंगल क्लोजर है, एंगल क्लोजर में क्या होता है कि अचानक से आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। शाम के वक्त जो है एंगल क्लोजर होता है, हम प्यूपिल के डायलिटेशन और कंस्ट्रिक्शन की वजह से वो पेनफुल कंडीशन एक डेवलप करती है। तो एंगल क्लोजर क्योंकि अचानक से पता चलता है, तुरंत इंसान जो है उसमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो वो तो फिर भी एक डायग्नोज उसकी बहुत आसानी से हो जाती है। पर ओपन एंगल का डायग्नोसिस ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इन दोनों की डायग्नोसिस जो है एक डॉक्टर ही कर पाएंगे, उनको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना सबसे जरूरी है।